और ये गांव भावसा है। इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से आप जो चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम अजय कुमार है और ये गांव भावसा से बिलोंग करते हैं। आज इनके मन में आई है कोई बात अपने गांव के प्रति। अपने गांव के प्रति ये लोग इतने जागरूक हैं कि अब समय आया है और समय के साथ बदलने का निर्णय अजय सर ने लिया है। एजुकेशन वाले लोग हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़े लिखे युवा हैं। आज इनके मन में आया है कि मैं अपने गांव के अंदर कुछ बदलाव चाहता हूं। उसका एक ही तरीका रहता है कि जब चुनाव आए 5 साल में एक बार, तो उसमें अपनी दावेदारी पेश कर देनी चाहिए। गांव के कुछ लोग मिलकर अगर उसमें सहयोग कर देते हैं तो गांव के अंदर बदलाव, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट आना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अगर कोई प्रधान पद का उम्मीदवार होता है तो प्रधान बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर तरीके से तरक्की की, उन्नति की और अपने गांव को लेके जाने का कार्य करते हैं। तो अजय साहब, सबसे पहले हम लोग आपका मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्षेत्र की जनता आपको देख रही है? सर पहले तो सर आप सभी का धन्यवाद। मैं अजय कुमार, ग्राम भावसा, जिला सहारनपुर से। जनता क्या है कि नए युवा को देखना चाह रही है, जैसे कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज तक क्या हुआ, न पुरानी जनरेशन थी, या जैसे मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं अनपढ़ थे, मैं भी काम करता था, लेकिन अगर पढ़ा लिखा अगर आज के टाइम में प्रधानी के पद के लिए दावेदारी पेश करेगा या वो करेगा, तो उस हिसाब से वो चलेगा भी, एजुकेशन को भी लेकर चलेगा, ताकि जैसे कि रोड वगैरह इस तरह के कोई भी काम होगा, हर चीज़ से, क्योंकि उसका माइंड डेवलप होगा, उस हिसाब से वो चलेगा भी लेगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि गांव का जो शिक्षित होगा लड़का, वो इसमें थोड़ा वो करे। उनको कितना है, आपको अपने गांव में कितने समय बिताते हैं, समय कितना बिताते हैं अपने गांव में? गांव तो एक्चुअली क्या है, मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, सब चीज़ मैंने देखी भी है। हालांकि मैंने नौकरी भी करी, लेकिन मैं फिर यहीं पे आया, तैयारी भी की, सब चीज़। लेकिन मैंने गांव को काफ़ी करीब से देखा है। जैसे कि अब जैसे गांव में चलो अब तो काफ़ी हद तक काम भी हुआ, लेकिन जैसे यहाँ से खेत पे जाते हैं, वहाँ के रास्ते इतने बरसात में इतने गंद हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वहाँ जैसे सीसी बिछना, गाँव में बाई जगह बिल्कुल ही बुरा हाल है, तो वहाँ कभी काम को देखना है, लेकिन कुछ ज़्यादातर पिछड़ा रह जाता है वहाँ पे। ग्राम पंचायत और जो मजरे साथ में रहते हैं, उसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। क्या ग्राम पंचायत है और कितने मजरे हैं? क्या आपकी जो गांव जुड़े रहते हैं साथ में ग्राम पंचायत के साथ में? ग्राम पंचायत तो हमारा सर भावसा और साथ में बेकड़ी जुड़े हुए हैं, दो इसमें गाँव हैं। तो इसमें आपने स्टडी किया है एरिया के अंदर के कितने लोग ऐसे हैं जो पात्रता की श्रेणी में आने के बाद भी उनको योजना नहीं मिल पा रही है? ये तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है सर। कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके पास बैठते हैं, समय बिताते हैं और कहते हैं कि कुछ बदलाव लाइए आप गांव के अंदर? ये बात तो आप बहुत पॉइंट की बात की है, क्योंकि जैसे जैसे मैं भी फिरता हूँ, हर युवा जो आजकल का जो युवा है, वो यही कहता है कि अंकल इस बार आप रुकिए, और जैसे कि कहाँ सीधा प्रधान ही बोलता है। पर जैसे और के उम्मीद पर मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जैसे मैं सोचते हैं, वो तो जनता ही मुझे मौका देगी तो फिर मैं करूँगा। आपसे काफ़ी उम्मीद है गांव के लोग? उम्मीद है, और ये नहीं, हर बड़ा बुजुर्ग भी बहुत अच्छी तरह सम्मान देता है। और देखो अपने से भी रेपुटेशन है, हम भी पूरा सभी को सम्मान देता है, और देखो जैसे व्यवहार होगा ऐसे ही वो सम्मान मिलेगा। कितना समय आप दे देंगे गाँव में? अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो सपोज कीजिए इसमें सड़कें सही कराना, जैसे जितनी स्ट्रीट लाइट होती हैं, खंबे वाली जो लाइट रहती है, उस पर भी काम किया जा सकता है यहाँ गांव के अंदर। और जो सफाई है उसको भी, कूड़ा निस्तारण के लिए उसका किया जा सकता है यहाँ पे। और जल को लेकर समस्याएं रहती हैं, पानी को लेकर और पानी की निकासी को लेकर समस्या रहती हैं। कुछ हमारे गाँव में पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है, तो हमारी जो प्राथमिकता सबसे पहले वही होगी। और सभी जैसे लाइट की, खंभों पर लाइट नहीं होते, अंधेरा होता है। अभी पीछे आपने सुना होगा 1-2 महीने पहले कि गांव में चोर पड़े थे, वो पड़े थे, बहुत बड़ी समस्या है ये। और पानी की निकासी की एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें आपको लगता है ऐसा कि चोर या कोई संदिग्ध परिस्थिति में कोई व्यक्ति नुकसान की नीयत से गांव के अंदर प्रवेश कर गया, तो उसके लिए कैमरों का सेटअप भी लग जाए तो ज़्यादा बेहतर? बिल्कुल, वो तो सबसे बढ़िया बात है। जैसे कि कोई भी मान लो पता भी रहेगा कि बाहर का आदमी क्या कर गया क्या नहीं कर गया, और उससे वो आदमी भी फिर सतर्क रहेगा। युवाओं के लिए जैसे लाइब्रेरी की सुविधा भी करा सकते हैं कुछ प्रधान बनने के बाद, और कुछ
उसमें उनको खेल मैदान के लिए भी कर सकते हैं कुछ मदद? जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो जैसे पहले हम भी अपने बचपन टाइम में थे कि खेल के मैदान काफ़ी हो जाते, मिल जाते थे, अब कहीं नहीं है बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा जैसे अभी मुझे मौका मिलेगा अगर एक वो, तो मैं खेल का मैदान सारी चीज़ काफ़ी कुछ वो करूँगा। एजुकेशन का क्या है आपके गांव के अंदर, थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिए। जी उनका स्तर जी कितना? बिल्कुल, ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे गांव में। एजुकेशन का एक्चुअली क्या है, काफ़ी गरीबी स्तर पे है हमारे यहाँ, क्योंकि माता पिता इतना पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो मैं ये चाहूँगा कि हर घर से हर बच्चा स्कूल जाए। कुछ बच्चे जैसे अभी पीछे गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर थे, लेकिन ग्रामीणों की मेहनत से तो स्कूल दोबारा फिर रीओपन हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि हर घर से बच्चा भी बिल्कुल जाए, वैसे तो जा ही रहे, लेकिन जो रह रहा है वो भी जा रहा है, क्योंकि आजकल देख रहा कुछ बच्चे गांव में बिना माता पिता नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं यहीं के यहीं रहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। मैंने काफ़ी नोटिस किया है इस बात। ये अजय कुमार साहब हैं जो गांव भापसा से बिलोंग करते हैं। उनके विचार देखिए, एजुकेशन जो व्यक्ति को एक ग्राफ पढ़ाने में मदद करता है, जीवन शैली को अच्छे तरीके से बिताने में मदद करता है, वो एजुकेशन का इफेक्ट होता है। और आज ये गांव के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे की सुविधा लाना चाहते हैं। अपने गांव के अंदर जो पानी की निकासी को लेकर परेशानी है उसको दूर कराना चाहते हैं, स्ट्रीट लाइट पर मेहनत करना चाहते हैं। जो जितनी सड़कें खराब पड़ी हैं उस पर एक चिंतन मंथन कर रहे हैं। और गांव के 80% युवा इनके साथ में जो जुड़ाव है, जो उनको आज ही प्यार से प्रधान जी लोग कहने लग गए हैं, तो इसका सीधा सीधा ये असर जाता है कि ये दावेदार तो हैं, साथ ही साथ अब की बार विजय भी हो सकते हैं। तो ये तो एक समय बताएगा, पर कहीं ना कहीं आज जो इनकी सोच है डेवलपमेंट की तरफ है और इम्प्रूवमेंट की तरफ है। अपने गांव में बेहतर विचार उनके हैं। और अंतिम मैसेज आपका लेना चाहेंगे, तो आखिरी मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जनता आपको सुन रही है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर सभी सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, तो मैं अगर एक बार मुझको मौका मिला तो मैं ये चाहूँ कि आगे भी लोग मुझे ये कहे कि ये कुछ होगा, बिना कहे ही, मतलब वो कहेंगे आप ही करेंगे प्रधान? बिल्कुल, ये बस, क्योंकि मेरी एक बार अगर देखो मिलता है मौका, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं देखता हूँ, फिर दिखाऊंगा मैं गांव में काम क्या चीज़ होती है। तो एक जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति और गांव के अंदर जो ज़्यादा रहने वाला व्यक्ति ही गांव की समस्याओं को समझ सकता है और बेहतर विचार विमर्श कर सकता है, और उसके साथ साथ अपने गांव के अंदर डेवलपमेंट कैसे होना है वही व्यक्ति कर सकता है जो गांव की जड़ों से जुड़ा रहता है, युवाओं के साथ में मिलकर एजुकेशन प्राप्त करता है और उनके साथ साथ आज उनकी समस्या पर भी रोशनी डालने का कार्य करता है। उनका नाम अजय है और अजय कुमार भापसा से हैं, और एक गांव पड़ता है बेरखेड़ी। इसमें काफ़ी प्रत्याशी आपके सामने ऐसे आएंगे। तो अब हमारी टीम अपील करती है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जागरूक व्यक्ति के साथ आएँ, और जो भी आपको अच्छा लगे कैंडिडेट आप उसके साथ जा सकते हैं, पर विचार विमर्श होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके कुछ सवाल थे वो आपका मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने आपके समक्ष रखे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए और साथ ही साथ अपना चुनाव बेहतर कीजिए। बेहतर गांव की तरक्की की ओर जाने के लिए ऐसे शिक्षित व्यक्ति का अगर आप चाहें चुनाव कर सकते हैं। तो आपका मीडिया न्यूज़ से मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।